गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज है 31 दिसंबर यानी कल है 1 जनवरी 2024। तो आप सबको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ऑसवाल्ड सिंपल पेपर का ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर फिजिक्स का, है ना। ये 5वां वीडियो होगा। इससे पहले 4 वीडियो आ गया होगा। रिफ्लेक्शन का 3 वीडियो आया होगा जिसमें कि रिफ्लेक्शन के बारे में सिर्फ डिस्कस किए होंगे, उनके क्वेश्चंस वगैरह, और रिफ्रैक्शन का 1 वीडियो डिस्कस किए हुए हैं। वहाँ पे जो डिस्कस किए वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे जो करेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप 1 करेंगे, है ना। टाइप 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1, ठीक है। कितना नंबर का होगा ये? तो ये होगा आपका मार्क्स 2 का, है ना। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है वो 1 नंबर का रहता है और ये 2 नंबर का है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो बहुत लंबा क्वेश्चन भी है, और यहाँ पे आप लोग का जो रिफ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में जो प्रॉब्लम्स वगैरह आता होगा तो भी डाउट वगैरह ख़त्म हो जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है कि ए टीचर गिव्स ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव मिरर। पिछले वीडियो में 4 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं लेकिन काफ़ी डिटेल में किए हुए हैं, तो वहाँ पे लेंस के बारे में काफ़ी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। लेंस कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है ना, या फिर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में क्या रिलेशन है। उसके बाद कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में क्या रिलेशन है, तो इनके बारे में भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपको बेसिक सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी है। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ और एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। इसका फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। दोनों का बोल रहा है कि फोकल लेंथ कितना होगा 20 सेंटीमीटर, लेंस का भी और मिरर का भी। उसके बाद एक स्टूडेंट को बोला कि तुम इनका फोकल लेंथ हमको निकाल के दिखाओ। कैसे निकाल के दिखाना है? तो द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना, बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बहुत दूर में जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से इमेज प्राप्त करके तुम हमें फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। ये किसने कहा? टीचर ने कहा। द स्टूडेंट यूजेज ए डिस्टेंट ट्री एज द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ने क्या किया कि बहुत दूर में जो ट्री है उसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मान लिया। एंड ऑब्टेन इट्स शार्प इमेज 1 बाय 1 ऑन ए स्क्रीन। उसके बाद एक एक करके जो है उन्होंने स्क्रीन पे शार्प इमेज प्राप्त किया, सारे स्टूडेंट ने, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस D1 एंड D2 बिटवीन लेंस एंड मिरर, लेंस या मिरर एंड द स्क्रीन इन 2 केसेस। D1 यहाँ पे क्या है? तो D1 यहाँ पे है, पहले केसेस में क्या बोल रहा है कि लेंस और स्क्रीन के बीच का दूरी D1 है पहला केस में। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि D2 जो है वो क्या है? तो मिरर और स्क्रीन के बीच में दूरी है। समझ में आया? D1 क्या हो गया? तो लेंस और स्क्रीन के बीच में दूरी, और D2 क्या है? तो मिरर और स्क्रीन के बीच में दूरी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने निकाला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। 4 स्टूडेंट के बारे में दे रखा है। पहला क्या दे रखा है? ए नंबर वाला जो स्टूडेंट निकाला वो क्या निकाला कि 20 सेंटीमीटर D1 होगा और 40 सेंटीमीटर D2 होगा, ठीक है। मतलब लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, और फोकल लेंथ यहाँ पे नहीं बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं दूरी। लेंस और स्क्रीन के बीच जो दूरी होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, और मिरर और स्क्रीन के बीच जो दूरी होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा। ये स्टूडेंट ए ने निकाला, और उन्होंने क्या बोला कि इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट एंड इरेक्ट, दोनों के केस में इरेक्ट इमेज बन रहा है, लेंस और मिरर के केस में। बी स्टूडेंट क्या निकाला? ये बोला कि D1 जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, मतलब लेंस और स्क्रीन के बीच जो दूरी होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, लेकिन मिरर और स्क्रीन के बीच दूरी कितना होगा? 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और ये बोला कि इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड इमेज, दोनों के केस में इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तीसरा स्टूडेंट जो सी है वो क्या बोला
कि D1 जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। सबका D1 देखा तो 20 सेंटीमीटर ही है ना। मतलब लेंस और स्क्रीन के बीच का दूरी सबका 20 सेंटीमीटर है, लेकिन मिरर और स्क्रीन के बीच का दूरी सबका अलग अलग है। 3 का 40 सेंटीमीटर आया है और एक क्या बोला कि नहीं, लेंस और मिरर दोनों के केस में लेंस और स्क्रीन के बीच का दूरी कितना होगा, 20 होगा, और मिरर और स्क्रीन के बीच का दूरी कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। दोनों केस में 20-20 सेंटीमीटर ही होगा। और यह क्या बोला कि इन्वर्टेड इमेज ही दोनों केस में बनेगा। हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, सारे स्टूडेंट को कहा गया कि फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। वैसे टीचर ने बता भी दिया कि फोकल लेंथ जो है दोनों के केस में, लेंस या फिर मिरर के केस में कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर भी आपको फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। तो इन्होंने D1 और D2 निकाला, लेंस और स्क्रीन के बीच का दूरी और मिरर और स्क्रीन के बीच का दूरी। तो तुमको यहाँ पे अपना आंसर देना है ना, कि इसमें क्या दर्शाना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, अपना आंसर इसके सपोर्ट में देना है। कौन सा सही है वो भी तुमको बताना है। तो देखो इसके बारे में बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि क्वेश्चन भी लंबा है, तो डेप्थ में थोड़ा बात भी करेंगे, है ना। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मतलब पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाना चाहिए। देखो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही क्वेश्चन भी है। देखो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले लेंस बना लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। लेंस हमने बना लिया, अच्छा रुको बीच में बनाते हैं, ठीक है। लेंस हमने बना लिया। मिरर कौन सा है, तो मिरर है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर आपका ये हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर में है। अच्छा फोकल लेंथ दे रखा है ना दोनों का 20-20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ से डॉट 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 लाइन मिला दो। उसके बाद इसमें तो एक ही कर्व सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है ना। यहाँ पे पोल हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहीं पे F होगा और यहाँ कहीं पे C होगा, ठीक है। इधर क्या लेते हैं, इसमें F2 लेते हैं, यहाँ कहाँ क्या लेते हैं, 2F2 लेते हैं, इसी को सेंटर 2 भी बोलते हैं। इधर क्या लेते हैं, तो F1 लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं, 2F1 लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो सेंटर 1 बोल देते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, है ना। मतलब कि ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये वाला दूरी बोल लो या फिर ये वाला दूरी बोल लो, दोनों क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। 20-20 सेंटीमीटर है। इनका भी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही बोल रखा है कि 20 सेंटीमीटर होगा, तो इनका भी फोकल लेंथ कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। लेकिन फिर भी स्टूडेंट को बोल रहा है कि आप निकालिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए कि सच में 20 सेंटीमीटर है या नहीं, क्या सबका अलग अलग आ रहा है, ये भी हो सकता है ना। चलो हम लोग थोड़ा यहाँ से ना बनाते हैं इनको और समझते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर में, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर में, ठीक है, बहुत दूर में। मान लो कि इन्फिनिटी पे है ना। अब लेंस इतनी कटिता है ना, बहुत छोटा है। अब ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर में हो तो लेंस के कंपेरिजन में तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया ना, है ना। तो इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ से आया, यहाँ से रे आया, है ना, यहाँ से रे आया, डॉट डॉट दिखा देते हैं, ठीक है। इधर से भी एक ले लो, इधर से भी एक ले लो, इन्फिनिटी से आ रहा है। बताओ जब पैरेलल रहता है रे तो वो कहाँ से पास करता है, लेंस के केस में। वैसे दोनों के केस में फोकस से ही पास करेगा, लेकिन लेंस के केस में दूसरे साइड में जो फोकस है वहाँ से पास करता है, तो इसको पास करते हैं फोकस से, ठीक है। इसको भी इधर से फोकस से पास करते हैं, फोकस से पास करते हैं। तो कहाँ पे जाके मिल रहा है, फोकस पे ही मिल रहा है भाई, फोकस पे ही मिल रहा है। तो मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे ही बन रहा है, ठीक है। अच्छा स्क्रीन यहाँ पे लिया हुआ है ना, स्क्रीन लिया हुआ है ना, स्क्रीन लिया हुआ है। स्क्रीन यहीं पे कहीं पे होगा, यही कहीं पे स्क्रीन लगा होगा, क्योंकि स्क्रीन पे ही इमेज को ऑब्टेंड किया जा रहा है, यही कहीं पे स्क्रीन लगा होगा, है ना।
यही कहीं पे स्क्रीन लगा होगा। ये क्या हो गया, स्क्रीन, स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे रे जो है वो एक्चुअल में जाके मीट कर रहा है ना, सचमुच में जाके मीट कर रहा है, सचमुच में मीट कर रहा है ना, रे सब कन्वर्ज हो रहा है एक जगह जाके, है ना, कन्वर्जिंग रे है। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब सारे रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, स्क्रीन पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सचमुच में, है ना, रियली में जाके सारे रे एक जगह पे जाके मिल रहा है, मतलब इमेज रियल बन रहा है ना। इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा इमेज जहाँ पे बनता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रॉपर्टी है वो किससे मिलता है, तो कॉनकेव मिरर से मिलता है, कॉनकेव मिरर से मिलता है, ठीक है। कहाँ पे जाके मिला, इमेज कहाँ बना, तो दूसरे साइड में फोकस पे बना। ये दूरी कितना है फोकस का, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पे D1 का बात किया था, D1 कि लेंस और स्क्रीन के बीच का दूरी, स्क्रीन के बीच का दूरी को D1 बोला हुआ है। तो D1 हमने कितना निकाल लिया, 20 सेंटीमीटर। दूसरे साइड में फोकस पे तो बन रहा है, और वो दूरी कितना है, फोकल लेंथ दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो D1 कितना हो जाएगा, यहाँ से D1 कितना हो जाएगा, D1 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो तो 20 सेंटीमीटर किसका आया हुआ है, तो चारों स्टूडेंट का 20-20 सेंटीमीटर है, तो कुछ अभी पता नहीं चलेगा। अब आ जाओ कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, ठीक है। कॉनकेव मिरर, यहाँ से पैरेलल रे आ रहा है पैरेलल रे भाई, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। जो भी पैरेलल रे रहता है वो रिफ्लेक्शन करने के बाद कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। तो ये फोकस से पास किया, ठीक है। इधर से भी ले लो पैरेलल रे, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो भाई डॉट डॉट देना होगा। तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। फोकस से पास हमने करवा दिया। कहाँ पे मिला दोनों रे, तो फोकस पे ही मिल रहा है। और ऐसे भी जब इन्फिनिटी से रे आ रहा हो, है ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे ही बनता है, फोकस पे ही बनता है। तो ये भी कहीं पे बनेगा, है ना। और ये दूरी भी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर ही दूरी दे रखा है। और यहीं पे तो स्क्रीन रखा हुआ है, यहीं पे क्या रखा हुआ है, यहीं पे क्या रखा हुआ है, यहीं पे स्क्रीन रखा हुआ है ना। और यहीं पे इमेज को ऑब्टेंड किया जा रहा है। ये क्या हो गया, ये स्क्रीन हो गया, ये स्क्रीन हो गया, ठीक है। सारे रे एक जगह कन्वर्ज हो रहा है ना, कन्वर्ज हो रहा है सारे रे। तो इमेज कैसा बनेगा, यहाँ पे भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा भाई। कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक केस को छोड़ दिया जाए तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनता है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर सिर्फ एक पोजीशन को छोड़ दे तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनता है, ठीक है। अब देखो, यही दूरी तो D2 बोल रहा है ना, यही दूरी वो क्या बोल रहा है, D2 बोल रहा है कि मिरर और स्क्रीन के बीच का दूरी, है ना, मिरर और स्क्रीन के बीच का दूरी, स्क्रीन पे ही इमेज ऑब्टेन कर रहा है। तो हमने यहीं पे स्क्रीन लगा दिया, है ना, इमेज यही तो बन रहा है, तो स्क्रीन यहीं पे लगा होगा कि नहीं, यही लगा होगा, क्योंकि दूर में लगाएगा तो स्क्रीन पे ऑब्टेंड ही नहीं होगा इमेज, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है भाई, बहुत दूर में है, ठीक है। मतलब कि D2 यहाँ से कितना हो गया, D2 कितना हो गया, D2 भी 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। D2 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20-20 कितना हो गया, ये हो गया 20-20। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला लड़का सी जो है वो सही निकाला है कि 20-20 ही होगा, है ना। D1 और D2 कितना होगा, 20-20 ही होगा। अब बात क्या है कि फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ दोनों के केस में कितना होगा, तो फोकल लेंथ सेम रहने वाला है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है ना। जो शुरू में जितना फोकल लेंथ का लेंस या मिरर बन गया तो वो फोकल लेंथ सदा के लिए रह जाएगा जब तक कि उसको चेंज ना किया जाए। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, फोकल लेंथ रिमेंस सेम। तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर ही होगा, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। और हम लोगों ने देखा भी कि इमेज कैसा बना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। पटाखा वटाखा सब फूट रहा है भाई, आप लोग भी फोड़ो ओड़ो पटाखा वटाखा, ठीक है।
तो ये यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलो लिखो इसको, और क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे। देखो सारा क्वेश्चन जब डिस्कस कर लेंगे तो सारा डाउट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डिटेल में एकदम बात कर रहे हैं इमेज बना बना के। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बेझिझक कमेंट कीजिए, और हाँ आप लोग लाइक शेयर करते, क्या ये सब बोलना पड़ेगा तो सही नहीं है फिर, है ना। हम भी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए। क्या लगा है मेहनत करने में, है ना, कुछ तो लगा नहीं है लाइक शेयर करने में, कमेंट तो कर ही सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, इसको लिखो पहले। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा तीसरा नहीं, दूसरा और तीसरा दोनों। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए लेंस मेड ऑफ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज इन ए लिक्विड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, बोला एक मटेरियल है, एक लेंस है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, और यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये कितना है, 1.5 है इसका, और ये लिक्विड का भी कितना है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे आंसर कितना नंबर का, तो 2 नंबर का। एक चीज़ समझो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ना। मतलब ये दोनों जो है, चाहे लेंस हो या फिर वाटर हो, दोनों सेम मीडियम की तरह बिहेव करेगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, यही था ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, वाटर का कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, C बाय मीडियम 2 क्या हो जाएगा, V। ठीक है, यहाँ से देखना, इसको BW कर देते हैं। ठीक है, म्यू W कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 गुना VW बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। C बराबर क्या आ गया, 1.5 गुना VW। ठीक है, अगर हम निकाल लें, किसका निकाल लें, तो लेंस का निकाल लें, उसके लिए L कर दिए, तो म्यू L क्या लिख सकते हैं, एयर के कंपेरिजन में, ये जो दिया हुआ है 1.5 दोनों का, वो एयर के कंपेरिजन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट C, और इसका क्या कर देते हैं, तो B और L कर देते हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन लेंस। ठीक है, ये कितना दे रखा है, तो 1.5 बराबर C बाय VW। ठीक है, तो यहाँ से 1.5 गुना VW बराबर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। इसको देखो फर्स्ट, इसको देखो सेकंड, RHS साइड में दोनों का C है, इसका मतलब LHS साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, करो बराबर। तो 1.5 गुना VW बराबर 1.5 गुना VL। अच्छा ये L था ना, ये L है, L, हाँ ठीक है, 1.5 कट गया, तो VW बराबर क्या आ गया, VL। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन लेंस, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, और यहाँ पे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम दिया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया कि दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में सेम है तो क्या लाइट डेविएट करेगा, बेंड करेगा, तो नहीं करेगा भाई। क्यों करेगा तब, बेंड या डेविएट तब करता है ना जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो, और जब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ही चेंज नहीं कर रहा है तो डेविएट क्यों करेगा, बेंड क्यों करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने निकाल के भी चेक कर लिया कि दोनों के केस में क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में, केस नहीं दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम हो रहा है। तो यहाँ पे लाइट का जो रे है वो डेविएट नहीं करेगा, सीधे निकल जाएगा,
सीधे निकल जाएगा, एक ही मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है दोनों, है ना। अगर इसको कंप्लीट करने बोल रहा है तो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये वाटर है, ये वाटर है और इसका दे रखा है 1.5, ये लेंस है, इसका दे रखा है 1.5। यहाँ से ऐसे करके आया, है ना, यहाँ से ऐसे करके आया। तो लाइट का रे को तो पता ही नहीं है कि मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट का रे को पता ही नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रहा है, तो उनको कहाँ से पता चलेगा, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सीधे निकल जाएगा। उसको लगेगा ही नहीं कि मीडियम चेंज हो रहा है भाई, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ही चेंज नहीं हो रहा है, तो डेविएट कहाँ से करेगा, है ना। तो क्या करेगा, रे क्या निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा। यही कंप्लीट करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी डायग्राम ही दे रखा है, और एक्चुअली हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, उसमें दे रखा था कि अगर आपके पास ओसवाल का बुक होगा तो वहाँ पे देख लेना, जगह नहीं था यहाँ पे, इसीलिए क्या दे रखा था उसमें कि एक बच्चे को बनाने के लिए दिया गया और उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, ऐसे बना के धर दिया। तो बोल रहा है कि इसको कंप्लीट करना है, साथ ही साथ एंगल आई भी बताना है, एंगल ई, एंगल आर, एंगल डी, चारों भी लेबल करना है, मुझसे दिखाना है कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। इसको भी बनाते हैं। अच्छा, एंगल आई क्या हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे बाबा नहीं, रिफ्लेक्शन का मिरर थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद एंगल ई क्या हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल डी क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। चारों देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं प्रिज्म। प्रिज्म ही है ना, ये प्रिज्म ही है, 3D डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन वाला ये फिगर है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा 3 डायमेंशन वाला फिगर। यहाँ पे बॉडी हमारा 2D है, तो यहाँ पे 3D कैसे बना देंगे, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ये। लेकिन ये है ये क्या, तो 3 डायमेंशन फिगर है, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे आया हुआ है, यहाँ से ऐसे आया हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे बना के रख दिया, ऐसे बना के रख दिया। अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखो मीडियम चेंज हो रहा है ना, ये क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म है, ये मीडियम चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। इसका नॉर्मल बनाओ, इसका नॉर्मल, इसका अगर नॉर्मल बनाए, नॉर्मल बनाए, नॉर्मल बनाए, इधर कौन सा मीडियम होगा, रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, है ना। रेयरर मीडियम क्यों होगा, क्योंकि एयर है भाई, एयर है ना। ये कौन सा मीडियम होगा, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि ये क्या है, ग्लास है, ग्लास है ना। ठीक है, इसका नॉर्मल बना लिया। मतलब रेयरर से जब डेंसर में जाता है तो लाइट का रे डेविएट करता है किधर, टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ डेविएट करेगा, है ना। जाना चाहिए इसको इधर, सीधे जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, है ना, जाना चाहिए सीधे, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो डेविएट करेगा। तो ये डेविएट कर गया, डेविएट कर गया, ठीक है, डेविएट कर गया, ठीक है। थोड़ा सा डेविएट किया ना, डेविएट किया है, तो ये नॉर्मल था, यही नॉर्मल था, है ना। सरफेस का नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल हमने बनाया है ना, ये भी नॉर्मल हो गया। हाँ, तो इसी को क्या बोल देते हैं, आई, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यही वाला नॉर्मल से जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे, उसको क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद आर, तो नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगा उसको क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये वाला हो गया एंगल आर, है ना। इसको इधर लिख देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसी को क्या बोल रहे हैं, एंगल आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आ जाए, इस जगह आए, वैसे वहाँ पे बच्चा बना दिया था ऐसे करके, है ना। तो हमको यही तो कंप्लीट करना था, बीच वाला सिर्फ हमको बनाना था। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ समझे, तो ये डेंसर मीडियम से अगर एरर मीडियम में जा रहा है, तो लाइट का रे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो इनको जाना चाहिए सीधे,
अच्छा पहले नॉर्मल बना लो, इस सरफेस का पहले नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बना लो। ये हो गया इस सरफेस का नॉर्मल, है ना। इसको n1 कर देते हैं, यहाँ भी n1 कर देते हैं, तो इसको फिर n2 कर देंगे और इनको भी क्या कर देंगे, n2 कर देंगे। ठीक है, ये इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया। ठीक है, इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा। देखो नॉर्मल से दूर गया, जाना चाहिए ऐसे करके, जाना चाहिए ऐसे करके, लेकिन गया नहीं, ऐसे करके गया नहीं। क्या हुआ, नॉर्मल से और दूर गया, है ना। तो नॉर्मल से यहाँ पे जो एंगल बनाया उसको क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये वाला पूरा एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। फाइनली बाहर जो निकलता है उसी को बोल देते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब डी का बात आता है, एंगल ऑफ डेविएशन। टोटल कितना डेविएशन हुआ, टोटल कितना डेविएशन हुआ रे में, उसको बोल देंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अगर टोटल डेविएशन देखने के लिए, टोटल डेविएशन अगर देखें तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाओ, इस वाले रे को थोड़ा आगे बढ़ाओ। हमने आगे बढ़ाया, है ना। फाइनली रे ऐसे ही गया हुआ है, इसी डायरेक्शन में गया हुआ है। रे जो इंटर कर रहा था वो इसी डायरेक्शन में कर रहा था, जाना चाहिए इधर, ऐसे करके जाना चाहिए, जाना चाहिए ऐसे करके, लेकिन गया वो किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में। मतलब कि इतना एंगल वो क्या कर गया, डेविएट कर गया, इतना एंगल वो डेविएट कर गया, और इसी को क्या बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। यही है आपका क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया फिगर क्वेश्चन नंबर 3 का, और हम लोगों ने एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई और एंगल डी भी लेबल कर दिया फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है, फुल नंबर भी मिलेगा। लिखो इसको, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ लेंस इज 5 डायोप्टर, पी दे रखा है +5d। प्लस पे भी ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि साइन कन्वेंशन का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। ठीक है, बताना है कि फोकल लेंथ कितना होगा और नेचर कैसा होगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू गेट इट्स इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज। तो बोल रहा है कि ये भी बताना है कि इस लेंस से ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रखा जाए जो कि इसको इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, वो भी सेम साइज का। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर कुछ करेंगे। आंसर कितना नंबर का है, 4 नंबर का। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं। पावर क्या दिया हुआ है, +5d, 5 डायोप्टर का दिया हुआ है, वो भी प्लस में दिया हुआ है। तो एक बात बताऊं, ये लेंस है, ये लेंस है, कौन सा लेंस है, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ये। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज किधर बनता है, तो राइट साइड में बनेगा, राइट साइड में बनेगा, राइट साइड में बनेगा। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया सॉरी F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1। इसी को सेंटर 1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं सेंटर 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज किधर बनेगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में, इस साइड में। इधर क्या लेते हैं प्लस और इधर क्या लेते हैं माइनस। अगर वही कॉनकेव लेंस रहता, कैसा लेंस, कॉनकेव लेंस अगर रहता, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस के केस में इमेज किधर बनता है, तो इमेज इस साइड में बनता है ना। इधर बनता है इमेज, इधर बनता, इमेज इधर बनता। तो बताओ इधर प्लस है इधर माइनस है, तो फोकल लेंथ किस में आता, एफ किस में आता, निगेटिव में आता। तो पावर भी किस में आता, पावर भी किस में आता, निगेटिव में आता। लेकिन यहाँ पावर किस में दे रखा है, +5d में दे रखा है, मतलब फोकल लेंथ किस में होगा, प्लस में होगा। अब फोकल लेंथ प्लस में होगा, इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पावर जिसका पॉजिटिव है वो मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, अगर पावर निगेटिव है तो वो कॉनकेव लेंस है।
ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है और बताना है कि नेचर कैसा होगा। अच्छा, नेचर कैसा होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो ये इमेज कैसा फॉर्मेशन करता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस को छोड़ दिया जाए तो सारे 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज फॉर्म करता है ना। एक केस कौन सा, तो जब F1 और 0 के बीच में रहे, F1 और 0 के बीच में रहे, ओ बोल दो 0 नहीं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे, तो उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, इनके बीच में, है ना, इस वाले डिस्टेंस के बीच में रहे तो तब बनाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। और बाकी 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। तो नेचर कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा इमेज। हाँ देखो, पावर क्या दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू +5D, ठीक है। हमको निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा 1/p लेकिन यहाँ पे 1 जो किस में है, मीटर में, तो उसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो 100 होगी जा, तो 100 पावर कितना है 5, तो 5 से कट गया 20 बार में, तो यहाँ से f कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। f कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ इसका मतलब 20 सेंटीमीटर है, ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी 20 सेंटीमीटर का होगा। इधर भी ले तो ये वाला दूरी कितना होगा 20 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आ गया, फोकल लेंथ निकल गया। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस ऑब्जेक्ट प्लेस, जो कि उसको इन्वर्टेड इमेज मिले, वो भी कैसा सेम साइज का मिले। तो मिरर वाला याद करो, कॉनकेव मिरर याद करो। कॉनकेव मिरर में क्या पढ़े थे, कॉनकेव मिरर में क्या पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ C है, यहाँ F है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहता था तो इसको छोटा कर देते हैं, ये ठीक था। जब ऑब्जेक्ट यहाँ रहता था तो यहाँ से जाता था ऐसे करके, तो ये F से पास करता था, F से पास करेगा, है ना। दूसरा रे अगर हम लोग इधर से लें तो ये फिर इधर से पास करेगा, यहाँ पे आके मिलता था, है ना। जब सेंटर पे रहता था तो उनको सेम साइज का ऑब्जेक्ट, सेम साइज का इमेज मिलता था, ऑब्जेक्ट नहीं, है ना, सेम साइज का उसको इमेज मिलता था, ऑब्जेक्ट के साइज का ही, ठीक है। तो बताया गया कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर लगभग एक जैसा ही है इमेज फॉर्मेशन में, है ना। तो यहाँ पे भी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा 2f1 पे रहेगा, 2f1 पे रहेगा, तब उनको मिलेगा इमेज कहाँ 2f2 पे। मतलब सेंटर 1 पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब उसको मिलेगा सेंटर 2 पे। अगर उनका इमेज डायग्राम बनाए तो ऐसे जाएगा, यहाँ से बीच से लाइन खींचो, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया तो पास करेगा, इससे पास करेगा, इधर आया, हाँ ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद दूसरा रे पास कर दो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, तो ये यहाँ पे आके मिल गया, यहाँ मिला तो यहाँ पे इमेज बन गया, सेम साइज़ का इमेज बना। जब C1 पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो C2 पे मिलेगा सेम साइज का। तो बताओ ये वाला दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो R बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 20, मतलब R बराबर 20 दूना 40 सेंटीमीटर, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा जब C1 पे रहेगा, है ना, और C1 का दूरी कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट लेंथ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा तब उनको सेम साइज का इमेज मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो पहले, समझ में नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हुए हैं तो हम ही बता देते हैं, लेकिन पहले इसको मिटा देते हैं तब इधर समझाएंगे, आराम से मज़ा आएगा, तब जाके मज़ा भी आएगा। हाँ देखो क्या बोल रहा है 5 नंबर, मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा होगा शायद, ठीक है। देखो 3 ब्लॉक दे रखा है, 3 ब्लॉक दे रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जब इसको एयर में प्लेस करते हैं, है ना, ब्लॉक को एयर में रख दिए हैं,
तो उसको एंगल ऑफ पूरा नहीं लिखे हैं क्या? पूरा शायद नहीं लिखे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही डिफरेंट, ठीक है। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन लिख दिए क्या? रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो सेम होगा, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा, ऐसा बोल रखा है, ठीक है। जब इस ब्लॉक को कहाँ पे रख दिए? एयर में रख दिए, तो इन तीनों ब्लॉक में ऐसा देखा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अलग अलग है तीनों का। यहाँ एंगल I1 है, I2, I3 तीनों अलग अलग है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि यहाँ R दिखाए हुए हैं, यहाँ भी R है ये वाला, और यहाँ भी ये वाला R है। तीनों R जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन तो भाई उसमें होता है मिरर के केस में, यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तीनों के केस में अलग देखा गया है। तो कंपेयर करना है तीनों का स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो तीनों के केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, वही बताना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि I3 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले में, ये तीसरा ब्लॉक है, I3 का सबसे ज़्यादा होगा, I2 उसके बाद I1, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें सबसे ज़्यादा, फिर इसमें, और फिर इसमें। सबसे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट वाले में, उनसे बड़ा इस वाले में, और सबसे बड़ा इस वाले में। अब देखो लिख लेते हैं पहले। I3 जो है वो सबसे बड़ा है I2 से I1, ठीक है। ये दे रखा है, और हमको स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करना है इन तीनों ब्लॉक में क्या होगा, किस में ज़्यादा किस में कम होगा, ठीक है। ऐसे चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएंगे, इसको थोड़ा सोल्व करके बताते हैं, तब ज़्यादा समझ में भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो साइन I बाय साइन R, ये भी तो एक फार्मूला है, साइन I बाय साइन R, ठीक है। अब बताओ साइन का वैल्यू क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में। साइन का वैल्यू जैसे जैसे 0 डिग्री से बढ़ता जाएगा, 90 तक जाएगा, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो साइन का वैल्यू, साइन 0 कितना, तो 0 बाई साइन 30 कितना, 1/2 ना, हाँ 1/2। साइन 45 कितना, तो 1। साइन 60 कितना, तो √3/2। साइन 90 कितना भाई, साइन 90 कितना, तो 1। तो साइन का वैल्यू 0 से 90 तक में क्या होता है, बढ़ रहा है। और साइन R तो सब में क्या है, सेम है। देखो लिखते हैं μ1 करते हैं पहले, μ1 मतलब 1 वाले के लिए हो गया, फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए। फिर μ2 करते हैं, μ2। अच्छा, यहाँ पे साइन I1 देना होगा, फिर साइन I2 देना होगा बाय साइन R, क्योंकि R तो सब में सेम है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब में सेम बता रखा है, तो R सब में सेम ही होगा। फिर μ3 क्या हो जाएगा, तो साइन I3 बाय साइन R। फिर से देखो सब में R बराबर है, सब में R बराबर है, कर दो बराबर, है ना, बराबर कर दो। यहाँ से साइन R जो है अगर बराबर करें तो बताओ ये वाले के लिए बताना, ये वाले। अच्छा, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, नीचे का टर्म बराबर है ना, सबका नीचे का टर्म बराबर है। अगर नीचे का टर्म सबका बराबर है, ठीक है, और साइन हमको पता है कि 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक 90 डिग्री तक वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे बड़ा एंगल क्या है, I3 है, और वहाँ पे फंक्शन कौन सा लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन का लगा हुआ है, और साइन का वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ता भी है। तो I3 जब सबसे बड़ा है तो इस वाले का वैल्यू भी सबसे बड़ा होगा, साइन I3 का, है ना। और नीचे तो सबका सेम ही है। उसके बाद वैल्यू किसका आ जाएगा, साइन I2 का आएगा। उसके बाद किसका आएगा, साइन I1 का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जब साइन I3 सबसे बड़ा है, इसका मतलब μ3 भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि नीचे में साइन R तो सबका है। जैसे मान लो साइन I3 5 आ गया, साइन R को कुछ मान लो 2 मान लो, है ना, कि साइन R जो तो है तुम्हारा 2 है साइन R, ठीक है, सबके लिए मान लेते हैं।
उसके बाद साइन आई टू में आओ, चूँकि एंगल कम है तो साइन आई टू का भी वैल्यू कम होगा, तो 4 कर लो, 4/2 ऐसे ही मान लिए हैं, ठीक है। उसके बाद साइन आई में चलो, I1 में, तो I1 बोल रहा है कि सबसे कम है I1, तो साइन I1 भी सबसे कम होगा, तो इसको 3/2 कर दो, 3/2 का कर दो, है ना। तो ये कितना हो गया, ओवरऑल 2.5 हो गया, ये वाला कितना हो गया 2 हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि μ3 जो है वो सबसे बड़ा होगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा μ2, उसके बाद क्या हो जाएगा μ1। ये समझ में आया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो थर्ड वाले का सबसे बड़ा होगा, फिर इसका होगा, और फिर सबसे छोटा इसका हो जाएगा। ये बीच वाला है 2 नंबर वाला, है ना, बीच में आ गया। अब देखो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़े हैं कि जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। वही तो हम लोग पढ़े हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका बराबर हो जाए, आवाज़ फंसने लगा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका बराबर हो जाए तो स्पीड ऑफ लाइट ही चेंज नहीं होगा, है ना, वही पढ़े हैं ना। तो जिसका जितना स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा उसका जिसका जितना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम, है ना। तो इसको कर दो क्या, इसको कर दो क्या V3 कर दो, V3 कर दो, है ना। तो सबसे कम इसमें होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है। उसके बाद तो सबसे कम होगा तो ये लगा दो, फिर μ2 बीच वाला है, μ2 है ना। इसमें देखो ये बीच वाला है तो इसका स्पीड भी किस में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और सबसे कम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो 1 वाले ब्लॉक का है। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले में, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा, है ना, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1, तो V1 में क्या होगी सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट, उसके बाद V2, और सबसे कम जो होगा वो V3 में होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखना था, यही बताना था। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ब्लॉक 1 में सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्लॉक 2 में होगा, उसके बाद सबसे लास्ट जो होगा वो ब्लॉक 3 में होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ से कंपेयरिंग करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए, मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया है, और जो क्वेश्चन रह गया इसमें भी एक क्वेश्चन रह गया तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बताना है, डाल देंगे वीडियो बना के, फिर से कोई दिक्कत नहीं है ना, कमेंट करना है। और क्या बोल रहे थे, अगले वीडियो में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो इसका बचा तो उसी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं, शायद 1-2 वीडियो इस चैप्टर का और अभी आएगा, है ना, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू।